नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आगे का महीना। ये जो अक्टूबर का महीना है वो आपके लिए क्या लेकर आया है, ग्रहों नक्षत्र में क्या परिवर्तन हो रहे हैं और वो आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि हम गोचर की बात कर रहे हैं जो कि करोड़ों लोगों का है। मकर राशि बहुत सारे लोगों की हो सकती है। देखिए, जिन लोगों ने कुछ महीने पहले जन्म लिया, कुछ साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, और दुनिया के कितने शहर हैं, देश हैं, वहाँ सभी पे मकर राशि वाले जहाँ तक मौजूद हैं। तो समझने की बात है कि ओवरऑल प्रेडिक्शन होता है मकर राशि के लिए। एक आपकी जन्म पत्री होती है, जिस समय आपने जन्म लिया तो वो आपके बारे में स्पेसिफिकली आपके बारे में होती है। यह है मकर राशि के लोगों के लिए किस तरह के संभावनाएं हैं और हम क्या कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो कैसे हैं, क्या परिवर्तन आ रहा है इस महीने। लग्न में गुरु और शनि, ये जो गुरु लग्न में आ गए, एक नई बात हुई है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये लग्नेश शनि और गुरु बहुत समय से जो कि वक्री चल रहे थे, अब मार्गी होने वाले हैं। शनि जो है 18 तारीख को और गुरु जो है, माफ कीजिएगा, शनि 11 तारीख को और गुरु जो है 18 तारीख को वक्री से मार्गी हो जाएंगे। और बुध भी वक्री हैं, बुध भी 18 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। तो मकर राशि में प्रथम भाव में शनि और गुरु हैं, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव खाली है, पंचम भाव में राहु है, छठा भाव, सप्तम भाव। देखिए, ये भाव सप्तमी है, ये राशि जो है ना, ये नंबर जो है ये राशि को दिखाता है। 4 नंबर लिखा है, मतलब सप्तम भाव में चौथी राशि काल पुरुष की। और चौथी राशि कौन सी होती है? कर्क होती है। जैसे पहली राशि मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क। तो ऐसे 4 नंबर यहाँ राशि का नंबर है। भाव ये सप्तमी है। अष्टम भाव खाली है। नवम भाव में कन्या राशि में काल पुरुष की छठी राशि में बुध, मंगल और सूर्य जो है गोचर कर रहे हैं। इनमें से बुध जो है 18 तारीख को मार्गी हो जाएंगे और मंगल और सूर्य यहाँ पर, मंगल 22 तारीख तक, सूर्य 17 तारीख तक है। सूर्य 17 तारीख को तुला में जहाँ वो नीच के हो जाते हैं प्रवेश कर जाएंगे और मंगल 22 तारीख को दसम भाव में आपके प्रवेश कर जाएंगे। दसम भाव है, तुला राशि है। एकादश भाव की बात अगर हम करते हैं तो इसमें देखिए शुक्र और केतु रहेंगे वृश्चिक राशि में। शुक्र यहाँ पर 2 तारीख को आ रहे हैं। 12वां भाव, द्वादश भाव, 12th हाउस जो है वो एम्प्टी है, खाली है। तो ये रही ग्रहों की स्थिति। अब इसके रिजल्ट पे आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात कि शनि जो है वो मार्गी हो रहे हैं। शनि आपके लग्नेश हैं, आपके राशि के ईश हैं। आप लोगों की 7.5 चल रही है। जिन लोगों की राशि मकर है, मतलब जिनके चंद्रमा जो है मकर राशि में, जिनका लग्न मकर है, उनकी 7.5 नहीं चल रही है, पर टफ समय उनका भी है। क्योंकि शनि जब लग्न में होकर जाते हैं और अष्टक वर्ग में बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है तो हार्डशिप देते हैं। पर जब ज़्यादा देते हैं जब ग्रह वक्री हो। वक्री का मतलब ही होता है टेढ़ा मेढ़ा होना, किसी चीज़ का सीधा ना होना, काफ़ी प्रयास करने के बाद चीज़ों का होना। ये वक्री ग्रह दिखाता है। ओवरऑल उसकी स्ट्रेंथ बड़ी होती है, स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। तो शनि की चीज़ों को बढ़ाएगा, डिसिप्लिन बढ़ाएगा, हार्डवर्क बढ़ाएगा, मेहनत बढ़ाएगा, सौरव भी बढ़ाएगा, एफर्ट भी बढ़ाएगा, सब कुछ बढ़ाएगा। तो वैसे तो सस महापुरुष योग है। शनि जो है प्रथम भाव में अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। और ये चामर योग भी है कि लग्नेश है, लग्न में ही बैठा है और उस पर शुभ ग्रह गुरु की भी दृष्टि है। तो इसको राजा के समान बताया गया। अगर किसी की जन्म पत्री में है तो राजा के समान का मतलब यही है, आजकल के सापेक्ष में कोई ऑफिसर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, मिनिस्टर भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन चार्ट जो है और अपने कर्म। ऐसा मत समझिएगा कि भाई अब जो चार्ट है वो उसमें एकदम फिक्स लिखा हुआ है कि भाई इसको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। एक ही चार्ट, बिल्कुल एक से चार्ट वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपए महीना भी मिल सकता है, 1 करोड़ भी। दोनों ही अमीर हैं एक तरह से देखा जाए, पर अंतर बहुत बड़ा हो सकता है कर्म के आधार पर, सोसाइटी के आधार पर, सोबत के आधार पर। ये सब भी ध्यान में रखना है। पर हाँ, शनि का मार्गी होना बहुत अच्छी बात है। लग्नेश अगर वक्री हो तो लाइफ रुक सी जाती है, थम सी जाती है और प्रयास ऐसा लगता है कि हम प्रयास तो कर रहे हैं पर चीजें कुछ आगे नहीं बढ़ रही। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्पीड जो है लाइफ को आने वाली है। कब? 11 तारीख के बाद, क्योंकि 11 तारीख के बाद शनि मार्गी हो रहे हैं। अच्छी घटना हो रही है आपके लिए 7.5 होने के बावजूद, जिनकी मकर राशि है।
अगर किसी की 7.5 है, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो रेमेडी क्या कर सकते हैं शनि के लिए? सबसे बेस्ट रेमेडी तो यही है कि सत्य जितना हो सके सत्य बोलें, डिप्लोमेसी से काम लें। सत्य को डिप्लोमेसी से आप कह सकते हैं, पर झूठ से जितना हो बचें। गरीब लोग जो हैं, नौकर जो हैं, उनके प्रति सम्मान रखें, करुणा रखें। वो कोई व्यक्ति अगर काम नौकर है या नीचे काम कर रहा है, पर काम अपने आप में छोटा बड़ा नहीं होता है, तो उसकी रेस्पेक्ट उसी तरह से की जानी चाहिए। इसके साथ साथ जो गरीब हैं, अपंग है और कोई बीमार है, उसको अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो शनिवार का दिन है, क्योंकि हर दिन आप नहीं कर सकते, पर बाकी दूसरे दिन भी अगर आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, कोई वृद्ध महिला है, पुरुष है, और उससे कुछ काम हो नहीं रहा है, उसे किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं हमको सैटरडे का वेट करना है, सोमवार को नहीं करेंगे, तो कर देना है। उन लोग उनकी हेल्प करना चाहिए, वो भी दिल से, रिजल्ट के लिए भी नहीं कि अब करेंगे तो शनि महाराज अच्छा फल देंगे। वो तो अच्छा फल तो मिलना ही मिलना है। कर्मा का सिद्धांत है कि आप कर्मा ना चक्र को दिखाते हैं। कर्म चक्र आपने भी सुना होगा, समय चक्र। चक्र मतलब कोई चीज जहां से चलेगी घूम के वहां आ ही जाएगी, कैसे ना कैसे करके। कर्म भी इसी तरह से है। अगर आप कुछ जो आप देते हैं संसार में वही आ जाता है, इसलिए देने पे ध्यान देना है, ना कि लेने पे। लेना तो अपने आप आ जाएगा आपके पास, देना आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी निभा रहे हैं, कितना आप अपनी तरफ से दे रहे हैं, बस इसका ज्यादा ध्यान रखना है। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई कर्म है किसी कारण से, पर आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, अपग्रेड करना है सिर्फ देने के लिए। कितने लोगों की आप हेल्प कर पाते हैं, कितना आप कंपनी के लिए लोगों को आप कितना कर पा रहे हैं, और उसके रिटर्न में आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलना ही मिलना है। उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं से आपको आएगा ही आएगा। अक्सर उस सोर्स से हो सकता है ना आए, हो सकता है उस इंसान से ना आए जिसका आपने किया, पर कोई दूसरे से आएगा, पर आएगा जरूर। और ज्योतिषी रेमेडी में माता काली की पूजा, ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप, हनुमान चालीसा, हनुमान जी के गुणों को समझना, उनको अपने अंदर धारण करना, सुंदरकांड का पाठ, भगवान शिव का रुद्राभिषेक बहुत अच्छी रेमेडी है। जिसकी 7.5 चल रही है और उसको अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, खुद ही कर सकते हैं और ज़रूर लाभ होगा। और सबसे ज़्यादा बात है कि आपको लाभ पे ध्यान नहीं देना, आपको मन से भक्ति करनी है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि भक्त की परीक्षा भी होती है। और अगर आप रिजल्ट एकदम ओरिएंटेड है कि आज ही पूजा की है और कुछ ही दिन से ही की है, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है तो अब नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। भक्ति में कोई कंडीशन नहीं होती है। इसके बाद देखिए शनि की दृष्टियों को देख लेते हैं। शनि मार्गी हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उनकी जो दृष्टियां हैं वो 1, 2, 3 तृतीय भाव पर, सप्तम भाव पर और दसम भाव पर है। पराक्रम बढ़ेगा जब तक शनि मकर में है, पराक्रम धुआंधार करना पड़ेगा। कर्म तो करना ही पड़ता है, कर्म से ही भाग्य बनता है, और ऐसे में और ज्यादा कर्म करना है। 7.5 में कुछ लोग ऊपर भी निकल जाते हैं, वो लोग निकल जाते हैं जो कुछ सोचते ही नहीं है, बहुत ही मेहनत करते हैं। कई बार हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं और कहते हैं हम तो बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा सुना है। बच्चे तो अक्सर ही ऐसा कहते हैं मम्मी पापा से, जब कहते हैं कैसी तैयारी कर रही है, बहुत तैयारी चल रही है, सुबह शाम चल रही है तैयारी। पर उनका भी दिल जानता है कि भाई वो असली तैयारी एग्जाम से 2-3 महीने ही शुरू होती है, बाकी वो होती तो है पर पता नहीं क्यों वो वैसी तैयारी नहीं होती है जो होनी चाहिए। ये रियल लाइफ में भी होता है। पर आपने कुछ लोगों को सुना होगा कि वो लोग 2-3 दिन युद्ध करते रहे बिना खाने के, बिना उसके, या किसी की कहानी आप सुनेंगे कि वो बड़ा अजीब सा लगेगा कि 18 घंटे तक कोई व्यक्ति किसी को काम करता रहा है, 2 दिन चल के कहीं पहुंचा। इसको बोलते हैं काम। मतलब वो उसने मन में इस तरह से बस जाता है किसी चीज के पीछे कि वो अपनी भूख प्यास, ऐसा नहीं है उसे भूख लग रही है, भूख को दबाए बैठा है, अब वो काम कर रहा है, उसका मन ऐसा कर ही नहीं सकता, उसको भूख का ख्याल ही नहीं आता। इतना डूब के जो आदमी व्यक्ति काम में अपने पूरे उससे करता है तो उसका रिजल्ट मिलता ही है। तो तृतीय भाव पर शनि की दृष्टि आपको ऐसे हार्डवर्क की आपसे उम्मीद करती है और उसके बाद रिजल्ट अवश्य देगी। शनि की सप्तम पर दृष्टि मैरिज लाइफ में थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने वाली है। पार्टनर के प्रति आपको रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, उसके लिए शायद आपको कुछ करना भी पड़े। और इमोशनल जो कह सकते हैं सपोर्ट हो सकता है थोड़ा कम मिले, किसी कारण से आपके स्पाउस के बीच में कुछ थोड़ी बहुत दूरी रहे या उसकी हेल्थ में थोड़ा दिक्कत रहे। शनि की तृतीय भाव पर दृष्टि आपके भाई पड़ोसी आदि से भी थोड़ा सा डिस्टेंस ला सकती है, क्योंकि तीसरा भाव आपका महत्वाकांक्षा है, हार्डवर्क है, पड़ोसी भी हैं, छोटे भाई वगैरह भी हैं, कम्युनिकेशन है। आपके कम्युनिकेशन को थोड़ा सा रूखा बना सकती है, जरूरी नहीं है कि बनाएगी,
क्योंकि अगर ग्रह ही सब कुछ आपसे करा रहे हैं तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो। हाँ, उस तरह की टेंडेंसी कंडीशन ऐसी आएगी, पर आप उससे कैसे रेस्पॉन्स करते हो ये स्टिल आपके हैंड में है। और इसीलिए जो ह्यूमन लाइफ है, मनुष्य जीवन है, इसको इतना अनुपम कहा गया है कि इसमें वो क्षमता है कि वो अपनी टेंडेंसी, संस्कार, सत्य, रजस, तमस जो प्रकृति है उससे ऊपर उठ के भी अपना भाग्य बना सके। यही गीता भी कहती है, यही उपनिषद भी कहते हैं, पर बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। अक्सर वो लोग वही करते हैं जो उनका मन करता है। जिस तरह का आज मन नहीं है तो आज खेलने नहीं जाएंगे, या पढ़ाई नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं जाएंगे, तो मन के नीचे काम करते हैं। होना उल्टा चाहिए, मन वो करे जो आप चाहते हो, फिर आप ह्यूमन हुए। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में ना आ, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। शनि की दशम पे दृष्टि भी यही कहती है कि कार्य के क्षेत्र पे किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा ना करें, अपने कार्य को एंड तक निमटाएं, भाग्य के भरोसे ना छोड़ें, मेहनत करते रहें। बहुत ज्यादा भाग्य से उम्मीद ना करें तो अच्छा है, खासकर कि 7.5 चल रही है, राहु केतु की दशा है, उस कंडीशन में। पर अगर आप अथक परिश्रम करेंगे, टाइम टेबल के अनुसार काम करेंगे, गोल बना के काम करेंगे, आपको क्या करना है आपको पता है, आपकी कहीं ना कहीं उसका वो है, और आप परिश्रम भी कर रहे हैं और आपका एक टाइम टेबल है, उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा, क्योंकि शनि इन चीज़ों को पसंद करते हैं। अगर हम गुरु की बात करें, ये एक अच्छा परिवर्तन हुआ है कि गुरु आ गए शनि का साथ लेने, उसमें थोड़ी सुविधा आ जाएगी। अब सुविधा आ जाएगी गुरु में, ट्रांजिट के रूप में। गुरु का जो गोचर है शनि के पास से जब जाता है तो कर्म में थोड़ा सा सुविधा आ जाती है, आप थोड़ा सा ऑस्पिशियस कर्म करेंगे, आपका जो समय हो, जो खर्च होगा, उसमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छी बातों पे, कुछ धर्म पे भी हो सकता है, ज्ञान पर भी हो सकता है। फॉरेन लैंड, फॉरेन चीज़ों से संपर्क, यात्राएं बढ़ने का चांसेस बन रहा है, यात्राओं से लाभ भी है यहाँ पर आपको। कहीं ना कहीं विदेशों से कोई संपर्क हो सकता है, या फिर भले ही आप अपने देश में हो, आप कहीं से अगर काम करते हैं या आपका किसी तरह से कांटेक्ट बाहर से कुछ क्लाइंट है तो वो बढ़ सकते हैं, और नहीं तो आप खुद ही कुछ देश विदेश के बारे में पढ़ना पसंद कर सकते हैं, यात्राओं के बारे में पढ़ना पसंद कर सकते हैं। आश्रम, मेडिटेशन, ध्यान, मोक्षा, स्पिरिचुअलिटी, इसकी तरफ ध्यान आपका जा सकता है। स्वास्थ्य के लिए गुरु का यहाँ पर आना, आपको स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। गुरु की दृष्टियों की बात करें तो पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और नवम भाव पर, क्योंकि 3 दृष्टि हैं गुरु की, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि 5वें भाव पर, 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर और 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी, क्योंकि गुरु प्रथम भाव में ही बैठे हैं। तो पंचम भाव पर जो गुरु की दृष्टि है, राहु के होते हुए भी आपके बच्चों से रिलेशन को सुधारेगी, आपकी एजुकेशन को बेटर करेगी, आप एजुकेशन वाइज अच्छा कर सकते हैं। आपके प्रेम संबंधों में भी थोड़ा सा बेहतरी आएगी, भले ही 7.5 चल रही हो, भले ही शनि यहाँ पर हो, क्योंकि गुरु आपको आशीर्वाद देने आ गए हैं। पर क्या सभी के में उतनी ही आएगी, ऐसा नहीं है। जिनकी गुरु की दशा महादशा है, जिनकी कुंडली में गुरु शुभ है और किसी तरह से इस गुरु से कोई रिलेशन बन रहा है, तभी रिजल्ट आएगा। कब आएगा? जब इस गुरु की डिग्री आपके गुरु के आसपास आए, आपके लग्न के आसपास आए, तो रिजल्ट थोड़ा ज्यादा आएगा। जैसे बच्चा, बेबी आ सकता है उन दिनों के आसपास, शादी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये शादी वाला भाव भी है, मैरिज का भाव भी है सप्तम। और नवम भाव आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, अब्रॉड जाना पड़ सकता है, उच्च शिक्षा के लिए आपको रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है, आपको स्कॉलरशिप आदि मिल सकती है, आप एग्जाम में बहुत बढ़िया कर सकते हैं। तो गुरु लगभग सारी चीजें अच्छी ला रहे हैं, पर थोड़ा सा भाग दौड़ फिर भी रहेगी, क्योंकि शनि इन द एंड अभी लग्न में चल रहे हैं। इसके बाद देखिए, गुरु का मार्गी होना आपके लिए शुभ है। गुरु का मार्गी होना आपके लिए शुभ है। तो 18 तारीख को गुरु मार्गी होंगे, ज्यादा अच्छे रिजल्ट 18 तारीख के बाद आपको देखने को मिलेंगे। किसी के गुरु बाय चांस अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो गुरु ज्ञान है। गुरु आपके गुरु हैं, मतलब कि आपकी माता, आपकी प्रथम गुरु, पिता, बहन या बड़े भाई भी हो सकते हैं, उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। वो हर व्यक्ति जिससे हम कुछ सीख रहे हैं वो गुरु ही है। चाहे आपका बॉस है, उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसमें कुछ माइनस होंगे, माइनस किसमें नहीं है, आप में भी है, सभी में भी है, पर जहाँ से हम कुछ सीख रहे हैं तो उस एजुकेशन के प्रति हमको आदर होना चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए। और एक होते हैं भाई आध्यात्मिक गुरु, जो आपको आत्मज्ञान देते हैं अपने के बारे में। बाहर तो दुनिया में बहुत कुछ है, एयरपोर्ट है,
कंप्यूटर है, प्लेन्स हैं। तो जो जिस फील्ड में है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो एक एक और तो और डॉक्टर में भी आई स्पेशलिस्ट है, उसमें भी कोई रेटिना स्पेशलिस्ट बन जाए। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ में इतना ज्ञान है कि पूरी ज़िंदगी आप उसको जानने में ही निकाल सकते हो। पर एक है आत्मज्ञान, अपना मनुष्य का ज्ञान जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसकी जो नॉलेज देता है उसको हम वास्तव में सदगुरु बोल देते हैं, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाहर सारी दुनिया जान ली और खुद को ही नहीं जान पाए तो फिर मेरे ख्याल से वो किसी हद तक व्यर्थ हो सकता है। पहले खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा सदगुरु अगर किसी की लाइफ में है, अगर गुरु भी ना मिले तो बुक्स हैं, उपनिषद है, गीता है, उनको गहराई से पढ़ो, समझो, तो उससे भी आप खुद को जान सकते हो। उनकी रेस्पेक्ट करो, इससे गुरु शुभ होते हैं। बाकी गुरु की रेमेडी में आप गुरु के मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, गुरवे नमः, ये जो मंत्र हैं उनका भी जाप कर सकते हो। आप श्री नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। भगवान शिव जो सदाशिव हैं, वो गुरुओं के गुरु हैं, उनकी पूजा आराधना भी कर सकते हैं। तो वो एक ज्योतिषी रेमेडी है, वो भी बहुत अच्छी है। इसके बाद आ जाते हैं हम बुध पर, जो एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन क्यों है, क्योंकि भाग्य का स्वामी भाग्य में ही बैठा है और सौभाग्य योग बना रहा है। ये जो बुध है अपनी ही राशि में बैठे हैं, भाग्य का स्वामी भाग्य में बैठा है, तो भाग्य तो बहुत बढ़िया साथ देगा। ऐसे में भाग्य तो मतलब वो जो बोलते हैं कि भाई इससे अच्छी तो कंडीशन हो नहीं सकती, कि भाग्य का स्वामी भाग्य में ही बैठा है और साथ में उसके आप कहोगे मंगल भी है। मंगल जो कि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में है, तो एक तरह का राजयोग बन के बैठा है। चतुर्थ और नवम भाव का स्वामी, बहुत अच्छी कंडीशन है। कुछ लोगों के लिए बहुत बढ़िया होगा, कुछ लोगों का भाग्य बस किस्मत खोलेगी, कुछ ऐसा रास्ता उनको मिल जाएगा जो फिर उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। जैसे आपका बहुत सारे लोगों की जब बात सुनते होंगे तो बताते हैं कि भाई मैं बहुत निराश हो गया था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मेरी उनसे एक मुलाकात हुई और वहाँ से उन्होंने मुझे उस टैक्सी से लेके वहाँ ले गए और वहाँ से फिर मेरे इस कैरियर की शुरुआत हुई। तो ऐसा टर्निंग पॉइंट आप लोगों की ज़िंदगी में आ सकता है। पर किन की हो सकता है उस समय उसका एहसास ना हो, पर आपको बाद में पता लगे कि भाई ये जो बात हुई ना, इसने मेरी ज़िंदगी बना दी, मेरी इसकी ज़िंदगी बदल दी। पर क्या सभी के साथ होगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि जन्म पत्री अलग अलग है। और बुध की जिसकी दशा चल रही होगी, बुध की कुंडली में स्थिति शुभ होगी, बहुत सारों की होगी भी, तो उनके लिए ऐसा हो जाएगा। भाग्य ये और क्या दिखा रहा है, हायर एजुकेशन में आप बहुत अच्छा कर पाओगे। अब्रॉड एजुकेशन, बाहर जाना शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया है। भाग्य बस कुछ भी होना और आपके गुरुओं का आशीर्वाद मिलना, अच्छे गुरुओं का मिलना। और ये धर्म का, पिता का भी भाव है, पिता की लाइफ में कुछ अचीवमेंट हो सकते हैं। पिता का पोस्ट पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, आपकी तो बढ़ ही सकती है, पिता का भी है, क्योंकि भाग्य जो है पिता का है। बुध और मंगल यहाँ पर लक्ष्मी योग बना रहे, चौथे भाव का स्वामी नवम में आ रहा है, मतलब रियल एस्टेट से, जमीन से, खेत भूमि आदि का लाभ हो सकता है, उसका बहुत अच्छा योग बना हुआ है। और इन सब ग्रहों की दृष्टि तृतीय भाव पर है। यात्राएं, पराक्रम बहुत जरूरी है, मेहनत बहुत जरूरी है, सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है, अपनी बात को कहना बताना, उसके लिए प्रयत्न करना जरूरी है, तभी भाग्य बनेगा, ऐसे नहीं बनने वाला। जिनका योग है उनका भी। इसके बाद देखिए हम मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल जो है नवम भाव में है, फिर दसम भाव में है। जब नवम भाव में है तो राजयोग बनाकर बैठे हैं और गुस्सा आपको दिला सकते हैं, अधैर्यता आपके अंदर रह सकती है, क्योंकि नवम भाव में वो बुध के साथ हैं और बुध के साथ वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तो वाणी को थोड़ी कटु कर सकते हैं। उस चीज़ का ध्यान रखें। अगर उसका ध्यान रखेंगे तो आपको रियल एस्टेट से, जमीन आदि से लाभ हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पर उनके पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के लिए अच्छा है। मंगल की यहाँ से दृष्टियां, मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो चौथी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 1, 2, 3, 4, 12वें भाव पर। 7वीं दृष्टि इन सभी की जो पड़ेगी वो तृतीय भाव पर, और 8वीं जो है वो चतुर्थ भाव पर, अपनी ही राशि पर पड़ेगी। तो यहाँ पर भी मित्र दृष्टि है। ये धनु राशि जो है गुरु की मित्र राशि है, तो आपको बाहर ले जा सकते हैं, फॉरेन यात्राओं का चांसेस बनता है।
आपकी माता बाहर जा सकती है, आप बाहर जा सकते हो, या पिता के, मतलब कुछ ना कुछ ट्रेवल का जो है योग यहाँ पे बनता है, खर्चे का योग बनता है, छोटी मोटी यात्राएं का, हॉलीडेज का योग बनता है। हालांकि मैं जानता हूँ कि भाई आजकल तो कोरोना के चक्कर में यात्राएं कम हो रही हैं, पर हर कंट्री में ऐसा नहीं है, कहीं पर अभी अलाउ भी कर दिया गया है, तो कुछ लोग आ जा भी रहे हैं। कहीं ना कहीं योग है, जिनकी कुंडली में भी ये योग मैच होगा उनको ही ऐसा होने को मिलेगा, वो भी तब जब वो प्रयत्न करेंगे। ऐसा नहीं है कि लिखा है तो होगा ही होगा, ये सिर्फ एक इंडिकेशन ऐसा बनेगा, ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, अगर आपने उसको बिल्कुल है ट्राई नहीं किया तो नहीं होगा। ये ठीक उसी तरह से है जैसे पुराने ज़माने में सारी की सारी स्त्रियां लगभग सिर्फ रसोई चलाती थी, और आजकल बहुत सारी स्त्रियां डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्लेन उड़ा रही हैं और फॉरेन में जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब सबके सब चार्ट जो है एकदम बदल गए हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे, हर तीसरा आदमी फॉरेन में है, अब दुबई में है, अमेरिका में है, इंडियन तो बहुत ज़्यादा हैं और पहले बहुत कम थे। तो ऐसा नहीं कि अब चार्ट एकदम अलग हो गए हैं। एक तो समय बदला है, देश काल पात्र उसके अनुसार, और कंडीशन बदल गई हैं, चीज़ें बदल गई हैं उस चीज़ का भी, तो उसका असर फैमिली पे भी पड़ेगा ना, किस फैमिली में आप हो, उसी के अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट आपको मिल पाएगा। तो मंगल का इस दृष्टि की बात की 12 में भाव पर मित्र दृष्टि है, तो कुछ ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, पर हाँ लड़ाई झगड़े से बच के रहना है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। मंगल की तृतीय भाव पर दृष्टि और शनि की भी तृतीय भाव पर दृष्टि है, तो छोटे भाई या पड़ोसियों से थोड़ा सा आपका मतभेद होने का चांसेस बिल्कुल बनता है। चौथे भाव पर दृष्टि घर, भूमि, वाहन खरीदने का योग बनता है, खास करके जमीन आदि खरीदने का योग बनता है। अगर आपकी जन्म पत्री में भी ऐसा योग चल रहा है तो वहां पर कुछ ना कुछ सफलता आपको मिल सकती है। माता के स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से भी मंगल की दृष्टि है, और मंगल 22 तारीख के बाद भी मंगल की यहाँ पे दृष्टि रहेगी, और सूर्य की भी दृष्टि जो है यहाँ पर रहेगी 17 तारीख के बाद। तो मंगल और सूर्य की चतुर्थ भाव पर दृष्टि, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने जन्म स्थान से या अपनी जगह से थोड़ा दूर जाने के योग यहाँ पर बनते हैं, ट्रांसफर होने के योग यहाँ पर बनते हैं। इसके बाद देखिए सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य यहाँ 17 तारीख तक नवम भाव में, भाग्य के भाव में है और अष्टमेश है, तो आपका ध्यान अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, अध्यात्म आदि पर जा सकता है। आपका जो धर्म के प्रति नजरिया है उसमें थोड़ा बदलाव या गहराई आ सकती है। कभी कभी यहाँ पर व्यक्ति थोड़ा धर्म से विमुख होने का भी उसका मन कर सकता है, उसको लगे ये सब चीज़ें बेकार हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, इस तरह की बातें उसके सामने आ सकती हैं कम से कम। तो उस पर ध्यान देना है, उसको गहराई से समझना है कि वास्तव में धर्म जो है देखने की बात है। अब ऐसा नहीं है कि वो बेकारी है, उसका कोई मतलब नहीं है, आप उसकी नज़र से देख रहे हो, उसका सेंस समझने की बात है। उसमें बहुत कुछ छिपा है, उसमें हजारों सालों का ज्ञान भी छुपा है, और एक नज़र से देखा जाए तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको किसी एक ही धर्म से लो, दूसरे धर्म में भी कहीं कोई ज्ञान हो सकता है। आप सेल्फ जीवन में भी उस ज्ञान को पा सकते हो, समझ सकते हो। मेडिटेशन में जाकर भी अपने अंदर को जानकर भी कहीं ना कहीं अपने आप को जाना, धर्म को जो एजुकेशन निकल गया आएगी उससे मिलता जुलता ही होगा। पर ये कह देना कि वहाँ कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, ये गलत हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पर बहुत कुछ है, बस उसको समझने वाला चाहिए। मंगल जब 10वें भाव में जाएंगे और सूर्य भी चले जाएंगे 22 तारीख को, तो कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, जॉब कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। मतलब कंपटीशन बढ़ेगा, काम में चेंज आ सकता है, पर जॉब में मतलब कंपटीशन बढ़ेगा, चेंज आ सकता है, थोड़ा बहुत आपका किसी से डिस्कशन भी हो सकता है, पर ओवरऑल आपके अंदर एनर्जी रहेगी एफर्ट करने की, आपके अंदर बड़ा मेहनत करने का एक वो रहेगा जज्बा। और वो बोलते हैं ना, जो हार नहीं मानी उसकी तो जीत है ही है, आज नहीं तो कल। हार जिसने मान ली हारा वही है, नहीं तो आप जीते हुए ही हो। हाँ, बस टाइम का अंतर है कि कब, पेशेंस रखना चाहिए और एफर्ट करते रहो तो आप जीते हुए ही हो, आज नहीं तो कल आपकी मेहनत रंग लाएगी ही लाएगी। और एफर्ट का कहने का मतलब मेरा फिजिकल वर्क नहीं है, स्मार्ट वर्क भी है, कि आपकी जिस तरह की काम है उससे संबंधित आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। उस काम में जो लोग महारथी हैं, जो उस लोग काम उस चीज़ को कर रहे हैं, उनसे आपको मिलना ही मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें किताबों में नहीं मिलेंगी, उनसे ही पता चलेंगी। उन्हीं को आप गुरु कह सकते हैं उस सेंस में। पर ये मंगल सूर्य का
सातवीं राशि में आना मैरिज लाइफ के लिए बहुत बेस्ट नहीं है, क्योंकि काल पुरुष की सातवीं राशि प्रेम को दिखाती है, पार्टनरशिप को दिखाती है। तो वहां पर थोड़ा ईगो का वो रह सकता है, ईगो बैटल्स हो सकते हैं, कौन बड़ा है, किसकी बात सही है घर में। तो उस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। और आपके जन्म स्थान से दूर ले जाने का थोड़ा सा योग बनाती है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके बाद देखिए शुक्र और केतु। शुक्र का एकादश भाव में आपको महिलाओं से लाभ हो सकता है, फीमेल फ्रेंड से लाभ हो सकता है, पत्नी आदि, पत्नी, बहन या कलीग की सलाह आपके काम आ सकती है। शुक्र जो है आपके दसम भाव के और पंचम भाव के, मतलब कि योग कारक ग्रह हैं और एकादश में जा रहे हैं। बच्चों की लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है, आपके बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप एजुकेशन में बहुत अच्छा कर सकते हो, आप जो काम करोगे उसके लिए आपको अवार्ड्स आदि मिल सकता है। किनको मिलेगा? सबको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जिनकी कुंडली में पहले तो शुक्र अच्छे हो और फिर शुक्र की दशा महादशा हो और कभी इस शुक्र से कुछ रिलेशन बन रहा हो, और कब मिलेगा, कब चांसेस हैं? जब इस शुक्र की डिग्री आपके शुक्र के आसपास आए या आपके लग्न के आसपास आए कम से कम, तब जाके रिजल्ट आएगा। अन्यथा अगर इसकी दशा महादशा नहीं है पर शुक्र कुंडली में अच्छे हैं तो फिर भी कुछ ना कुछ लाभ जरूर रहेगा, पर दशा महादशा हो तो रियल इफेक्ट उसका आ पाएगा। थोड़ा सा उसको और बढ़ाने के लिए क्या करें? वैसे तो हमको हमेशा ही साफ सुथरा रहना चाहिए, पर शुक्र ज़्यादा ही साफ सफाई पसंद करते हैं, और पुरानी चीज़ें अगर घर में हैं समय से, बहुत समय से, तो उनको निकाल देना चाहिए अमावस्या वाले दिन किसी गरीब आदि को, ताकि वो काम आए। स्त्रियों का सम्मान करें, घर में नेचुरल खुशबू का यूज करें, और दही आदि से स्नान करना, शुक्रवार के दिन इलायची की चाय का यूज करना, खुशबू की चीज़ों का यूज करने से शुक्र अच्छे रहते हैं। और छोटी छोटी जो कन्याएं हैं, फीमेल्स हैं, उनकी आप क्या हेल्प कर सकते हैं, वो भी शुक्र को, वो भी आपको हेल्प कैसी करनी है? निष्काम हेल्प करनी है। ये सोच के नहीं करना है अब इसके बाद अच्छा होगा, बस करते रहना है। तो धीरे धीरे शुक्र की एनर्जी आपकी अच्छी हो जाएगी, और शुक्र की अच्छी एनर्जी आएगी तो धन भी बढ़ेगा और ज्ञान भी बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र भी इन द एंड गुरु हैं। अब केतु के साथ शुक्र आने तो थोड़ा सा डिस्पेशन हो सकता है, ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है जो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ज्ञान, इस सब में इंटरेस्ट रखते हैं, ये सब आप में रह सकता है। और केतु की किसी की दशा हो तो उसका जो है काला जादू, टैरो, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान, ज्योतिष, रिसर्च, लैंग्वेज, कंप्यूटर, इन सब में रुचि जा सकती है। अगर केतु आपका अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो भगवान श्री गणेश की पूजा करें, कुत्ते जो होते हैं उनको खाना खिलाएं, मछलियों को थोड़ा बहुत दाना डालें, खट्टी चीज़ों का दान करें, मंदिर आदि पे झंडा वगैरह, अपनी ध्वज जो होता है ना, दान कर सकते हैं, तो वो आपके लिए शुक्र की बहुत अच्छी रेमेडी है। राहु की बात करें, राहु जो पंचम में है, राहु यहाँ पंचम में है तो देखिए लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, सबसे बड़ी बात है, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, और अपनी प्रेस्टीज और मर्यादा का ख्याल रखना है। कोई भी काम करते वक्त ये बात का ध्यान रखना है कि इससे मेरी यश, मेरी मर्यादा, समाज में स्थिति पे कैसा असर पड़ेगा। इन दो चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो राहु आपके लिए आपकी यात्रा करा सकते हैं, फौरन आपको ले जा सकते हैं, मतलब उस चीज़ के लिए अच्छे हैं। इसके साथ साथ राहु धन भी आपको दिला सकते हैं, पर वो ध्यान रखना है कि काम जो हो वो लॉ के अकॉर्डिंग हो, आपकी मर्यादा को बढ़ाने वाला हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। स्टिल अगर आप राहु आपका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है तो माता दुर्गा की पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। बुधवार के दिन जो गरीब लोग हैं, जो सफाई कर्मी आदि हैं, उनके कुछ 1 रुपया 2 रुपया कपड़े आदि से कुछ ना कुछ उनकी मदद करते रहें, वो भी निष्काम, ऐसे नहीं कि अभी करते रहें, करते रहना चाहिए। थोड़ा बहुत ध्यान हमको, हम इस प्रकृति के ही अंश हैं, हम कुछ अलग नहीं है, तो जो हमारे पास है उसमें से कुछ ना कुछ पार्ट हमको हेल्प में करना ही चाहिए। तो ये हमने सारे के सारे ग्रह देख लिए। और राहु की दृष्टि की बात करें तो 1 2 3 4 5 नवम भाव पर दृष्टि है, फौरन ले जा सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं, पिता से थोड़ा मतभेद करा सकते हैं, और यहाँ पर तो रहेगी सामने राहु केतु का जो योग बन रहा है, तो ऐसे में सीनियर्स के साथ, बड़े भाई बहन के साथ थोड़ा सा दूरी बना सकते हैं। और राहु की जो लग्न पर जो दृष्टि आ रही है तो अपने बारे में भी आपको कभी कभी गलतफहमी हो सकती है, वैसे तो सभी को हो सकती है, पर राहु थोड़ा ज़्यादा करा देते हैं कि आपको ऐसा लगे कि आप कुछ तोप हो, आपको कुछ ऐसा गलतफहमी हो जाए अपने बारे में। कभी कभी व्यक्ति के अंदर ये मैं जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और इतना हो जाता है कि वो खुद ही अपने जो भाग्य के रास्ते में अपने जो रोड़े हैं खुद ही लगा लेता है।
तो वो राहु ऐसा कर सकते हैं। वो ऐसा ना करें, उसके लिए माता दुर्गा की पूजा के साथ साथ ज्ञान, विजडम, नॉलेज बहुत ज़रूरी है, जो कि पुराण, उपनिषद, भगवत गीता, सत्संग, ऐसे लोग जो हैं उनके जीवन को देखने से आती है। क्योंकि राहु क्या है, छाया है, अंधकार है, और अंधकार को दूर करने का एक ही तरीका है, दीपक जलाया जाए, रोशनी की जाए। राहु हमारे इंस्टिंक्ट हैं, लोभ, क्रोध, काम, भोग, इच्छा, तीव्र इच्छा जो होती है आपका, मद मात्सर्य, जब ये आप पे हावी होने लगे, जैसे बोलते हैं ना कि राहु केतु सूर्य चंद्र को खा जाते हैं, तब वो राहु बन गई। जब क्रोध आप पे हावी हो जाए, जब लालच आपकी बुद्धि पे कंट्रोल कर ले, तो फिर बस समझो वो राहु हो गया। जब तक आपका उस पर कंट्रोल है तो वो एक नेसेसरी चीज़ है, वो आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे भय भी जरूरी है, नहीं तो आप ट्रक के सामने आ जाओगे। पर भय ही आपको कंट्रोल करने लगे, आप घर से ही बाहर ना निकलो कि भाई बाहर तो सड़क है, वहाँ तो गाड़ियाँ चल रही हैं, टक्कर हो जाएगी, तो फिर वो राहु बन गया। इस चीज़ को समझिए। तो ये ज्ञान जो है, विजडम जो है, वो आपको उससे निकाल सकता है। उसका चाहे वो अष्टावक्र गीता है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी किताब है, उन सबको पढ़ने से भी राहु जो है शुभ फल देने लगते हैं। बाकी माता दुर्गा की पूजा है, और जो साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ये वास्तु के हिसाब से थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं, और माता दुर्गा की पूजा करें। राहु के मंत्रों का जाप चाहे तो कर सकते हैं, पर मैं माता दुर्गा की पूजा को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। अब इसके बाद इस महीने के त्यौहार जल्दी से देख लेते हैं। 2 तारीख को शनिवार को इंदिरा एकादशी है, 4 तारीख को सोमवार को आपका शिवरात्रि है, प्रदोष व्रत है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 6 तारीख को बुधवार को अमावस्या है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है दान के लिए, व्रत के लिए, अपने पूर्वजों को याद करने के लिए, गीता के सप्तम, द्वितीय और दशम अध्याय के पाठ के लिए। मेन तो सप्तमी है, पर द्वितीय और दशम अध्याय भी आप पढ़ सकते हैं। 7 तारीख को गुरुवार से शरद नवरात्रे हैं, तो आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 11 तारीख को सोमवार को कल्परंभ है, 12 तारीख को मंगलवार को नवपत्रिका पूजा है, 13 तारीख को दुर्गा महाअष्टमी, 14 तारीख को दुर्गा नवमी, और 15 तारीख को दुर्गा विसर्जन है, दशहरा है। दशहरा आपको मुबारक हो, उसकी आपको शुभकामनाएं। और 16 तारीख को शनिवार को आपका पाप अंकुशा एकादशी है, 17 तारीख को रविवार को प्रदोष व्रत है, तुला संक्रांति है, सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। संक्रांति हमेशा ही आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, आत्मा सु परमात्मा, सूर्य आत्मा है। इसीलिए गीता में भी आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार जो गीता दी थी, ज्ञान जो दिया था, भगवान सूर्य को दिया था। तो क्योंकि सूर्य तो है ही, सूर्य इन अ वे यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है, ये पृथ्वी का कारण भी सूर्य ही है, तो वो ईश्वर तुल्य ही है, ईश्वर ही है। इसके बाद देखिए 20 तारीख को बुधवार को अश्विनी पूर्णिमा है, 24 तारीख को रविवार को संकष्टी है, और करवा चौथ है। तो ये रहे इस महीने के व्रत, हमारे त्यौहार बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको हमारी जड़ों से, हमारी संस्कृति से जोड़ते हैं, इस संसार से जोड़ते हैं, और बहुत सारा धर्म, ज्ञान, पुण्य, इनसे अगर हम इनके बारे में जानें, सिर्फ ऐसे ही ना निभाएं, इसके बारे में जानें, उस दिन कम से कम उस चीज़ की कथा पढ़ें, तो बहुत सारी चीज़ें हमें लाइफ में सीखने को मिलती हैं। तो ये था मेरी तरफ से राशिफल, त्यौहार वगैरह। आपको अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, इसको इसी तरह बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि का लिंक दिया है, तो आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।